इस वीडियो में जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को चूज करने से लेकर बनाने तक की टेक्निक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं किस तरह से चूज करूं, क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को चूज करने का, और कुछ गलतियां जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है। तो यार अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कहूँगा हाँ यार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये रिफ्लेक्ट करता है कि यार आपने पूरी कंप्लीट डिग्री में क्या किया है और उसमें आप लोगों की जो डिफिकल्टी लेवल है, मतलब अगर कोई भी उस इंसान को देखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही सिंपल है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कहीं से छापा हुआ है, तो ऑलरेडी टेक्निक जो है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर से रिपेयर करके दिखा दिया गया है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक बिगिनिंग स्टेज में है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, तो आप लोग को ये देखना है कि क्या आपका मेंटर आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा, क्या आपका स्किल सेट वो है। मैं मेंटर की स्किल सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका जो गाइड है प्रोजेक्ट का उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग में सब कुछ किया है आज तक, एंड लेट अस से यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टोग्राफी, मैं एक फील्ड पकड़ रहा हूँ यहाँ पर रैंडम सी, अगर आप क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आपका जो मेंटोर है वो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड आपसे प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, तो क्या आप कर पाओगे। तो ये इनिशियल स्टेज में आप लोगों को डिसाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप लोग को तो स्टार्टिंग में कुछ भी आप कह रहे हो यार कुछ भी आ जाए हाथ, मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, और एट द एंड या फिर इन बिटवीन आपको रियलाइज होता है कि यार ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मुझे इंट्रूग नहीं करता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है कुछ करने का। शायद मेरा टॉपिक ओपन सीवी होता, कंप्यूटर विजन होता, इमेज प्रोसेसिंग होता, तो शायद मैं अच्छा कर लेता या कर लेती। तो ये रिग्रेट वाली फीलिंग जो है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को ख़राब कर देगी। तो अगर आपके हाथ में है आपका मेंटर चूज़ करना, देन यू नीड टू चूज़ योर मेंटर वेरी वेरी वाइसली। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बनाते समय आप लोगों को ये भी अपने आप से पूछना है कि इसको इवैल्यूएट कौन करने वाला है। जो भी इंसान इसको इवैल्यूएट करेगा, यानी कि जो आपको मार्क्स देगा, अब आप में से कई लोग मुझे कमेंट में, मुझे मालूम है ज़रूर लिखोगे कि यार मार्क्स से कुछ नहीं होता, नॉलेज से होता है, आई नो ऑल दैट, बट आप लोगों को मार्क्स भी चाहिए होते हैं यार। अगर आप लोग प्लेसमेंट में बैठ रहे हो या फिर फ्यूचर में आप अगर स्विच करोगे, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी एक कंपनी में, आपका मान लो प्री प्लेसमेंट ऑफर लगा हुआ है और आप उसके बाद उस कंपनी में जाते हो, फ्यूचर में स्विच करने की सोच रहे हो, तो जब फ्यूचर में आप स्विच करोगे तो बात आएगी आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की ग्रेड या मार्क्स पर। तो इन सम वेज मार्क्स भी मैटर करते हैं, ये बात भी आपको, इस बात की भी समझ रखनी है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है कि यार मार्क्स मैटर नहीं करते, ग्रेड्स मैटर नहीं करती, ये चीज़ मैटर नहीं करती, वो चीज़ मैटर नहीं करती। आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज़ मैटर करती है, एंड मार्क्स इज़ वन ऑफ दोज। तो कौन इवैल्यूएट करेगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो इंसान इवैल्यूएट कर रहा है आप उसी को खुश नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट से, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स देखने को मिल जाएगा। तो आप उसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहेंगे, और आप ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि यार जो भी इंसान इवैल्यूएट करे, आप इस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं कि you are following the guidelines and you are following the proper rules and you are doing the project the way they want you to do it। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार उनके कहने में आओ, वो जो कह रहे हैं वैसे ही करो, कोई इनोवेशन मत करो। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यार मेंटर्स भी जो होते हैं या फिर जो इवैल्यूएटर्स भी होते हैं, जो पैनल होता है, वो आपसे कभी भी गलत काम नहीं करवाएगा, कुछ ऐसा नहीं करवाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको कोई बात बोली जाती है उसमें आपका कुछ ना कुछ भला होता है उनके ओपिनियन में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इवैल्यूएट कौन करेगा। तो हमने ये देख लिया कि यार मेंटोर को अच्छे से चूज़ करना है, इवैल्यूएट कौन करेगा। अब क्या टॉपिक्स में चूज़ करूँ, तो यार क्या टॉपिक्स में चूज़ करूँ से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि यार क्या टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल हो। आप अपने कॉलेज की जर्नी में इतना आगे आ चुके हो, तो आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डीएसए में ही कंफर्टेबल होना है, आपको पाइथन ही आनी चाहिए, आपको सी ही आनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसी फील्ड पकड़ी होगी आप लोगों ने जिसमें आपने अच्छी खासी सफलता प्राप्त करी होगी। अगर आप मुझसे ये भी बोलते हो कि यार मैंने कॉलेज में कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा प्रोग्रामिंग में। वो पाइथन हो सकता है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, वो मशीन लर्निंग हो सकती है, वो टेंसरफ्लो हो सकता है, वो पाइटॉर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि यार मैंने इसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। तो मैं कहूँगा उसी चीज़ को इस्तेमाल करके ट्राई टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट ऑन टॉप ऑफ दैट। यानी कि आपको एक स्किल ऑलरेडी आती है और अब आप क्या कर रहे हैं कि उस स्किल के ऊपर आप कुछ काम करेंगे। आप लोग डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ से आप लोग अपने टॉपिक का चयन करें। ये नहीं कि आप अगर देख रहे हैं कि यार चारों तरफ मशीन लर्निंग ही कर रहे हैं सब लोग, तो मैं भी मशीन लर्निंग ही करूँगा। ओपन सीवी का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं ओपन सीवी ही करूँगा। कंप्यूटर विजन तो बहुत ही बढ़िया है, मशीन लर्निंग में मिक्स कर दिया तो
आप लोगों को ये भी पूछना है कि यार क्या आप कर पाओगे उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा पाओगे प्रोजेक्ट को कि नहीं। यार आप चूज़ तो कर लेते हो बिल्डिंग अ सेल्फ ड्राइविंग कार। इनिशियली आप लोग सोचते हो कि यार मैं कार को चलता हुआ दिखाऊंगा, एट द एंड जब आप आते हो तो आप लास्ट नाइट पर बैठकर किसी पीपीटी को कॉपी करते हुए मिलते हो, आप सोचते हो यार किस तरह से इसको मैं लॉजिकल कंक्लूजन दूँ। तो कुल मिलाकर आपको वो टॉपिक चूज़ करना है जिससे आप कंफर्टेबल हो। एक और चीज़ जो आप लोगों को सोचनी चाहिए वो ये है कि क्या ये चीज़ अलाउड है, इज़ इट अलाउड। कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। आप कितनी भी अच्छी HTML या CSS लिख लो, अगर आप HTML प्लस CSS में डिज़ाइन की हुई वेबसाइट को अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बताओगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद दैट। आपका जो पैनल है वो आपसे खुश नहीं होगा। और उसका रीज़न ये है कि सिर्फ डिज़ाइनिंग करके अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट एक अपनी जो डिग्री है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाओगे तो दैट डजंट साउंड्स गुड, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपकी डिज़ाइनिंग डिग्री है तो मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए, बट अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस जैसी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हो और आप CSS लिख कर दिखा रहे हो एट द एंड ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इन सम ऑफ द केसेस इट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि शायद लोगों को अच्छे ना लगे, उन लोगों को अच्छे ना लगे जो कि आपको इवैल्यूएट करेंगे, जो कि आपको मार्क्स देंगे। अगर आपका टॉपिक वो अच्छा भी है, आपने बहुत मेहनत भी डाली है उसमें, और उसके बावजूद भी जो आपको इवैल्यूएट कर रहा है वो कुछ नहीं है, आपकी ग्रेड कम होगी, आपके मार्क्स कम होंगे। और ये डायरेक्टली इसका फ़र्क पता है क्या पड़ेगा, जब आप फ्यूचर में किसी को दिखाओगे प्रोजेक्ट को, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोजेक्ट इज़, अगर उस पर मार्क्स और ग्रेड आपको कम मिले होंगे तो डेफिनेटली लोग उस पर उंगली उठाएंगे और लोग कहेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट जो बनाया है आप लोगों ने, देयर शुड बी समथिंग रॉन्ग विद दैट। तो ये चीज़ आएगी लोगों के दिमाग में और हम वो नहीं चाहते कि लोगों के दिमाग में आए। एक और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो। मैं ये डायरेक्टली खुल के बोल रहा हूँ कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो। अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू। अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये देखनी है कि शायद वो भी बहुत कम चांसेस है, शायद आप एग्जामिनर को जो कि आपको ग्रेड देने वाला है, वैल्यूएट करने वाला है, उसको बेवकूफ़ बना दो। बट इन द फ्यूचर जब आप आगे जाओगे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी रिसर्च लाइफ में, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को किसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए। तो जब आप आगे जाओगे अपनी लाइफ में और किसी ने आपको बोला कि यार आपकी डिग्री का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, व्हाट वाज इट अबाउट, क्या था वो, और आप वहाँ पर जाकर ये बोलते हो कि यार वो ये था, डेफिनेटली लोग आप लोगों को बोल सकते हैं कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी हो गई है। वहाँ पर अगर आप लोग पकड़े गए तो वहाँ पर शायद आप लोगों को रिग्रेट होगा कि शायद मैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कुछ अच्छा बना लेता तो शायद ऐसा होता। तो कभी भी शॉर्टकट मत मारना यार। देखो मुझे पता है शॉर्टकट से कभी कभी शॉर्ट टर्म सफलता मिल जाती है। इस तरह के शॉर्टकट्स जो लोग मारते हैं उनको सफलता होते हुए जब आप देखते हैं तो मोटिवेट हो सकते हैं कि यार मैं भी अगर ऐसा कर लेता तो मुझे भी ऐसा हो जाता। बट लक हमेशा साथ नहीं देता है। और अगर आप लोग ये माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे कि यार मैं ये चीज़ टाप लूँगा, किसी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है 3 साल पहले, उसको रिपेयर कर लूँगा, उसमें वेरिएबल के नाम चेंज कर दूँगा, उसमें थोड़ा बहुत रीवर्ड करके वही जो आपकी थीसिस है वो दे दूँगा, दैट इज़ नॉट अ गुड माइंडसेट। ये माइंडसेट के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आपको मार्क्स मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ ये बात, शायद आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है, मिल सकते हैं, लेकिन हाँ यार उसमें रिस्क भी रहेगा। अगर आप लोग पकड़े गए तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपका जो पैनल है वो आपको माफ़ करेगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कहूँगा कि यार अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एक अच्छा टाइम है, 3 महीने भी हैं अगर आपके पास, यू कैन डू समथिंग मीनिंगफुल इन दैट। और मैं तो कहूँगा कि यार पूरा टाइम जो आपको मिलता है 1 साल का या फिर 1 सेमेस्टर का, उसको आप लोग इस्तेमाल करो और उसको इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ बनाओ यार कि फ्यूचर में आप भी प्राउड फील करो। तो ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मार्क्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग समथिंग, इट्स अबाउट आप आगे जाकर जब अपने प्रोजेक्ट को देखोगे, इस टाइम को देखोगे तो यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। इसीलिए डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आप बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करो इस चीज़ को। आप ये मत सोचो कि यार मैं आखिरी के 2 महीने में कर लूँगा इस चीज़ को, मैं आखिरी के 3 महीने में कर लूँगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। स्टार्टिंग से शुरू करोगे अगर और उसको आराम आराम से करोगे तो मज़ा भी आएगा, कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आप अपने मेंटोर का या फिर आपके आसपास जो लोग हैं, शायद आपको अगर एक्सेस है इवैल्यूएटर से बात करने का, जो कि शायद आपके पैनल में बैठे होंगे, तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं कि यार एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दैट ऑल्सो मैटर्स। एक और बात जो मैं बोलना चाहूँगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में वो ये है, इट हैज़ टू बी आई कैची। अब आई कैची का मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ लिख दो जो कि आपने नहीं करी है। मैं कहूँगा कि आप 2 स्किल्स को मिला सकते हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि यार अगर आप मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको किसी चीज़ में अप्लाई करके दिखाओ। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अप्लाइंग मशीन लर्निंग
टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। मैं आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने मशीन लर्निंग बनाई है तो आप उसको एक वेब ऐप लोगों को दो, आप बोलोगे ये डेमो लो, मेरी वेब ऐप का ये डेमो है। इससे क्या होता है कि आपकी काम की ऑथेंटिसिटी पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि चीज़ें होती हुई दिखेंगी। और क्योंकि चीज़ें होती हुई दिखेंगी, उसके बाद जो भी इंसान रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक में, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वो कहेगा कि यार ये कैसे किया इसने। अब मान लो कि आपने एक फेस फिल्टर बना दिया, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। आपने एक फेस फिल्टर बना दिया और आप बोलते हो कि यार ये APK है, आप मेरी APK को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट लेट मी गेट इनटू द सॉल्यूशनिंग पार्ट कि हाउ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ फिटिंग दिस पर्टिकुलर फेस ऑन टू समबडीज फेस। अगर आपने एक फेस फिल्टर भी बना दिया और आपने एक मशीन लर्निंग की टेक्निक को उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया, तो जो आपकी रिसर्च थी वो तो मशीन लर्निंग की टेक्निक थी, बट आपने उसको मिक्स कर दिया एक एंड्रॉइड ऐप के साथ। तो लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, पैनल एक्साइटेड हो जाएगा कि यार ये कौन सी ऐप है जो उसने बना दी, और उसको डाउनलोड करेंगे। अब अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ भी दोगे या फिर अगर आप लोग PhD के लिए जा रहे हो, उस तरह के इंटरव्यूज़ भी आप लोग दोगे, तो आप लोग बोल सकते हो अपने इंटरव्यू कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, जस्ट चेक इट आउट, डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर। अगर वो वेबसाइट है तो आप बोलोगे www.machinelearningforfaceextraction.com पर जाओ और मेरे प्रोडक्ट को देखो, अपने वेबकैम को अलाउ करो और मेरी ऐप जो फीचर्स दे रही है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आपका इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाएगा, वो भी बोलेगा कि हाँ यार कुछ किया गया है। उसको जब होता हुआ दिखेगा तो आपने जो मशीन लर्निंग की टेक्निक एकेडमिक्स में पढ़ी है, आप प्रूव करते हो, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हो इस चीज़ का कि मैंने जो टेक्निक पढ़ी है उसको मैं एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ। अब आपका ये जो प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, इट हैज़ टू बी समथिंग न्यू, कुछ नया होना चाहिए। अगर आपके पास कोई साइड स्किल है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में वो वीडियो एडिटिंग थी, मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी और मैंने उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। मेरी जो फाइनल प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने अपनी एडिटिंग स्किल्स का यूज़ किया और उसमें कुछ वीडियोज़ लगाए, कुछ ग्राफिक्स लगाए, जिससे मेरी प्रेजेंटेशन को इन्हांस किया। तो अगर कोई भी चीज़ आप लोग को आती है ऑलरेडी, तो आप उस हट के जो स्किल आपको आती है उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा अलग बनता है और लोगों के मुकाबले, और ऐसा करने के लिए आप लोगों को कुछ मेहनत भी नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि वो स्किल आप लोगों को ऑलरेडी आती है। इसके बाद पता नहीं मुझे ये मेंशन भी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, आप लोग अपने सीनियर्स की हेल्प लो, क्योंकि सीनियर्स ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, वो इस बात से गुजर चुके हैं। अब मुझे मालूम है आप में से कई लोग कहोगे कि यार मेरे सीनियर्स तो पास आउट हो चुके हैं, वो कॉलेज में नहीं है, बट यू शुड डेफिनेटली कीप इन टच विद योर सीनियर्स। अपने सीनियर्स के साथ आप लोग टच पे रहोगे अगर, तो वो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे, आपको वो बातें बताएंगे जो कि शायद आप लोगों को उनसे पूछनी पड़ जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जो कि अपने सीनियर से टच में नहीं है। यू नीड टू बी एंड यू शुड कीप इन टच विद योर सीनियर्स इवन आफ्टर द पास आउट। तो सीनियर्स से हमेशा हेल्प मिलती है, जब तक आप कॉलेज में हो तब तक तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको ये चीज़ तो करनी है। अब यहाँ पर जो टेक्निक की मैं बात करूँगा वो थोड़ी सी मज़ेदार है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ कि जो प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी मेरे साथ बना रखे हैं, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि आपने शायद मेरे साथ बना रखे होंगे। हमने जारविस से एक प्रोजेक्ट बनाया है, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आई डोंट वांट टू इन्यूमरेट ऑल द प्रोजेक्ट्स। तो वो सब के सब प्रोजेक्ट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट आप लोग पकड़ सकते हैं और उसमें मिक्स कर सकते हैं आप अपनी रिसर्च को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टू डू लिस्ट बनाई और आपको टू डू लिस्ट में से लेट अस से आपको उस टू डू लिस्ट को सर्च करना है, मैंने वहाँ पर सर्च फंक्शनैलिटी बनाई हुई है। तो आप अगर सर्च करना चाहते हैं उस टू डू लिस्ट को और आपने कोई सर्च टेक्निक बनाई है, आपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्च टेक्निक पर काम किया है, तो आप उस सर्च टेक्निक को इस प्रोजेक्ट में होता हुआ दिखा सकते हैं। और जब आप होता हुआ दिखाएंगे चीज़ों को, जब एक्चुअल में लोग देखेंगे कि यार हाँ इसकी कोई वैल्यू है, इससे कुछ होता है। अगर मैं आप लोगों को एक पेपर दूँ, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ये होता है, ये न्यूरॉन होता है, ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो नींद आती है सुन के। एक लेमन की बात कर रहा हूँ, नींद आती है सुन के उसको, वो कहेगा यार क्या यार मतलब चल क्या रहा है ये। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आपको एक एंड्रॉयड ऐप दे दूँ आपके हाथ में, मैं यार ये एंड्रॉयड ऐप है, इसमें फेस फिल्टर्स है, ये AI फेस फिल्टर्स है, इसको ट्राई करो, तब लोग जाग जाते हैं, तब लोग कहते हैं हाँ यार क्या बात है, ये चीज़ होती हुई दिख रही है। अगर मैं एक रूम की पिक्चर लूँ, एक फर्नीचर की पिक्चर मेरे पास है, मैं उस रूम को वर्चुअली फर्निश कर दूं और आपको स्नैपशॉट दिखा दूं उस रूम की, उस फर्नीचर के साथ, डेफिनेटली कुछ होता हुआ दिख रहा है और कुछ मैजिक सा दिख रहा है। और उस मैजिक को देखने के लिए कोई भी रेडी हो जाएगा, सब लोग रेडी हो जाएंगे। बट अगर आप CNN की बात करेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स की बात करेंगे, अगर एक्टिवेशन फंक्शन की बात करेंगे, तो शायद
बहुत कम लोग आपके शो को देखने आए। तो मैं कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 2 स्किल्स को मिक्स कर सकते हैं। एक वो स्किल होगी जो आपकी प्राइमरी चीज़ होगी, एक वो चीज़ होगी जिस पर आप काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट जिस पर आधारित है, और एक साइड स्किल होगी जो कि आपको आती है और बहुत कम लोगों को आती है। आप उसको किसी तरह से मिक्स करेंगे इसमें और आपके प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे इस बारे में कि कौन सा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ करूँ, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।